हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे मौलिक कर्तव्य सरदार श्रवण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जो हमारे मौलिक कर्तव्य उनको जोड़ा गया है। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमें रूस से लिए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है और अनुच्छेद 51 क में है। मतलब भाग 4 क में और 51 क के तहत रखा गया उनको। अनुच्छेद 51 क हो गया और भाग 4 क। जो मौलिक कर्तव्य उनकी संख्या 11। तो दोस्तों ये रूस से लिया गया है। इनको हम कैसे याद करेंगे? क्योंकि रूस का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है, तो रूस का कर्तव्य बनता है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये कर्तव्यवान हो गया। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, अब मौलिक कर्तव्य के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और 12 से 35 के बीच में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। और इसमें भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व है इनको हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और ये संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब ये देश प्रेम के लिए है। तो हम इसको पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है इसमें। वैसे तो बहुत सारे अनुच्छेद है इसमें भी, 36 से 51 के बीच। तो देखते हैं अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क में क्या है दोस्तों? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब समान कार्य है, जो समान कार्य करता है उसको समान वेतन मिलेगा। और निःशुल्क कार्य विधि मतलब जो निःशुल्क, जो पुलिस सेवा हो गई हमारे, जो निःशुल्क है उनको निःशुल्क दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 ग में क्या है? धन का समान विवरण। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन का संगठन, मतलब कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में लिखा गया है। और 48 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, इसमें पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा, मतलब पर्यावरण के बारे में इसमें यहाँ पर लिखा गया है 48 क में। आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 49 में जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है और वस्तुएं उनकी रक्षा करना। क्योंकि जो वस्तुएं उनको रक्षा करना, जो स्मारक है। अनुच्छेद 50 में क्या है? जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनको पृथक्करण, मतलब अलग दिखाता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य को। और अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है ये। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन है KT शाह का, मतलब टाइम अनुसार इनमें चेंजेस हो सकता है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बारे में, इनमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। और जो इसका नीति निर्देशक का संविधान का वर्णन है ना, इनका जो संविधान में वर्णन भाग 4 में है। और जो मौलिक अधिकार इनका वर्णन 3 में है। दोस्तों, इनको हम कंपैरिजन करके अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। और इसे लागू के न्यायालय, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और जो मौलिक अधिकार है इनको हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जो ये है नीति निर्देशक तत्व हैं ये समाज की भलाई के लिए हैं। और ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों के लिए, मतलब व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बात करता है। और जो नीति निर्देशक तत्व है इनके पीछे राजनीतिक कारण है। जो मौलिक अधिकार के पीछे है ना, उनके पीछे कानूनी कार्रवाई है, मतलब कानूनी है उनके पीछे कानून का हाथ होता है, मतलब कानून मान्यता प्राप्त कह सकते हैं हम इनको एक प्रकार से। और ये जो है ना नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, मतलब टाइम अनुसार इनमें चेंजिंग हो सकता है, जैसे कि आपातकाल में चेंज हो सकता है। और जो मौलिक अधिकार है इनमें जो सरकार के महत्व को घटाता है, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें इसकी
नीति निर्देशक तत्व यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद नागरिकता ये नागरिकों को प्राप्त होता है। राज्य सरकार अगर इसको लागू कर देती है तो जो मौलिक अधिकार है ये ऑटोमेटिक ही, हम जब जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अधिकार बन जाता है, इसमें इसको लागू नहीं करना पड़ता, तो ये हमारा अधिकार बन जाता है। दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। और मौलिक अधिकारों की आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देता हूँ, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। नंबर 1 इसमें कहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं वो मतलब संविधान में कहाँ पे वर्णन है, कौन से अनुच्छेद में और कहाँ से कहाँ तक बीच में है। तो हमें पता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, 12 से 35 के बीच में है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। मतलब जो भारत के नागरिक हैं हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो फिलहाल हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस पहले ही 7 थे, लेकिन फिलहाल 6 हैं। और जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। अब बात करते हैं अगले की। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों के परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको चेंज कौन कर सकता है आपातकाल वगैरह में, तो ये कर सकता है उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, मतलब ये अधिकार प्राप्त है। और जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनको। और अगला क्वेश्चन जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रेस की स्वतंत्रता हमें पता है अनुच्छेद 19A में है, 19(1) भी बोल सकते हैं इसको, 19A या 19(1) भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार को, जो हमारे संपत्ति का अधिकार तो उसको संविधान के संशोधन के द्वारा, मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो हमें पता है इसको 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार खालिस्तान एक प्रकार है। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो ये मूल अधिकार तो है नहीं। तो हमें पता है ये विधिक अधिकार है, मतलब ये संवैधानिक अधिकार है, मतलब सरकार का अधिकार है, अब इस पर आम जनता का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे उनके लिए वो अधिकार मूल अधिकार है, मतलब वो अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 21A के तहत, 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य शिक्षा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो दोस्तों इसमें देखते हैं ना, बंदी पक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये दोस्तों ये हरियाणा पुलिस में भी आए थे क्वेश्चंस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों इसमें मत देने का अधिकार क्या है। मतलब जो मत देने का अधिकार है वो हमारा कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों ये हमारा राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अभी हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं, तो दोस्तों हमें पता है 12 से 35 क्या है मौलिक अधिकार, तो 33 से 46 तो है नहीं हमारे पास कुछ भी, और 12 से 35 तो मौलिक अधिकार हैं ही, तो 34 भी लागू नहीं होगा, 34 ये भी लागू नहीं होगा, तो 36 से 51, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन सी एकदम सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। तो अगले में क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। मतलब जो कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है वो संविधान के मतलब किस में कही गई है। तो नंबर 1 प्रस्तावना नहीं, मूल अधिकार में तो हमें पढ़ा ही नहीं है, मूल कर्तव्य में भी नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में हमें कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। और अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति निर्देश
नीति निर्देशक सिद्धांत है, मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है, वाद योग्य नहीं है, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संविधान के मूल संविधान था उसमें कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य थे हमारे पास कितने थे, तो मूल संविधान कर्तव्य थे हमारे पास 11, सॉरी मूल जो कर्तव्य हमारे पास 11 और मूल संविधान में हमारे पास थे 10 कर्तव्य। संविधान क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा हमें किस देश से ली गई है, जो कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, कर्तव्य हमें कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए हैं, सॉरी है रूस से लिए हैं कर्तव्य, और नीति निर्देशक तत्व लिए आयरलैंड से। और अगले, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद में है, दोस्तों ये अनुच्छेद 51 क में। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।